नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित का ब्रज कोर्स का भाग 2। भाग 1 हमने पिछली वीडियो के माध्यम से देख लिया था। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखते हैं, यहाँ हम इसमें जो वर्कशीटें दी गई हैं इन वर्कशीटों को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए ये भाग 2 है, इसमें दिया गया है वर्कशीट 3। वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 ये हमने भाग 1 में, इसी का जो भाग 1 है उसमें समझा दिया है। तो यहाँ देखिए इसमें हम देखेंगे भिन्न संख्याओं में गुणा करना। यदि हमें भिन्न दी गई हैं तो उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि भिन्न क्या होती है। क्या होती है भिन्न? भिन्न यानी किसी वस्तु को बांटना। जैसे मान लो कोई एक वस्तु दी गई है तो उसके कितने भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भिन्न। जितने हम उसके भाग कर देते हैं उसमें से जो हमें मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और उस भिन्न को जो है हम जब बटे लिखते हैं तो अंश और हर होता है। जैसे हम लिखें यहाँ पे कि भिन्न, भिन्न में भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। इस हर का मतलब क्या है? इस हर का मतलब है जितने भाग किए हैं, कितने भाग किए, एक भाग किया, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं। और उसमें से जितना हमें मिल जाता है वो हम अंश में ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हमें इनका क्या करना है, हमें गुणा करना सीखना है कि हम भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो ये बहुत सरल भी है। तो यहाँ देखिए हमें ये दो इस प्रकार से हमें भिन्न दी गई हैं एक चित्र के माध्यम से। तो यहाँ देखो ये जो ब्लैक भाग दिया गया है, यहाँ पर भी इसका ये ब्लैक भाग है, इसका ये ब्लैक भाग है और इसका ये ब्लैक भाग दिया गया है। इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। यदि हम इनका दोनों का गुणा करते हैं तो एक ये है, एक ये है, दो हो जाएंगी। तो दो का हमें गुणा किस में करना है, कितने भाग हैं, 1/4। ये जो एक भाग है चार में से एक, तो इसका लिखेंगे हम 1/4। 1/4 में दो का गुणा करना, क्योंकि ये दो भिन्न है। तो यहाँ देखिए 2 गुणित 1/4, इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो इस 2 के बटे कुछ नहीं होता, तो मान लेते हैं 1 और अंश का अंश में गुणा कर देते हैं, हर का हर में गुणा कर देते हैं और लिख देते हैं 2 एकम, यहाँ 2 और नीचे हर में आ जाएगा 4। ठीक, तो यह हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4, 2 बार है ना, तो इसको हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमारी ये जो भिन्न है ये इस प्रकार से भी टूट जाती है 1/2 के रूप में। तो आगे देखेंगे हम इनको। तो यहाँ देखिए ये इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पर भी हमारे ये किसी एक वस्तु के 1 2 3 4 5 भाग किए गए हैं, जिसमें से एक भाग दिया गया है। ठीक है ना, एक ये हो जाएगा और इसमें से एक नहीं है, ये दो दो भाग लिए गए हैं। कितने हैं यहाँ पे, ये दो दो भाग हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि इसमें ये दो भाग लिए गए हैं, एक ये है काला और एक ये, देखिए ये जो यहाँ पे भरे गए हैं ये दो भाग हैं। तो यहाँ देखो दो भाग हैं, 2/5 लिखा जाएगा और इसमें 2 का गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और बटे में ज्यों का त्यों 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनका गुणा करना है। कहने का मतलब ये है कि अंश का गुणा अंश में करना, हर का गुणा हर में करना है। तो देखिए यहाँ आगे हम इनको देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ प्रयास करने के लिए यानी हमें इनका अभ्यास करना है। तो यहाँ दिए गए हैं, कुछ सवाल दिए गए हैं कि 7 में गुणा करो 3/5 का, तो हमें 7 का सीधा गुणा 3 में कर देना है और बटे में 5 है तो 5 लिख देना, 7 3 21, 21/5 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 बटे में ये 7 आ जाएंगे। 11 का 4 में करिए, 11 चौके 44, 44/7। तो इस प्रकार से ये आप इनको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इनको हमें करना क्या है, अंश बटे हर है और इसमें बटे में नहीं है तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, इसके बटे में 1 है तो 3 का 1 में गुणा, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 8 एकम 8 और 3 के 3, यहाँ 6 पंचे 30 आ जाएगा। 6 पंचे यहाँ कितना आएगा 30, और 30 में हम 2 का भाग लगा देते तो 15 भी मिल जाएगा। तो यहाँ आप सबसे पहले 30/2 ही लिखें। कितना लिखें, 30/2 और बराबर में लिख दें 15। ठीक है, यहाँ पे 13 का 1 में गुणा करें तो 13 एकम 13 और बटे में कितने लिखेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आगे देखिए, चलिए इसको आगे और देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है कि भिन्न का भिन्न से गुणा
अभी भिन्न का संख्या से गुणा किया था, ठीक है ना। अब यहाँ भिन्न का भिन्न में गुणा करना है, 1/2 ये भी भिन्न है, 1/7 ये भी भिन्न है, तो इनका हम गुणा करते हैं। तो हमने कहा था कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देना है। तो 1 का 1 में गुणा, 2 का 7 में गुणा, ये अलग से लिख भी लीजिए और यहाँ गुणा करते जाइए। तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे, 1 का 1 में गुणा हो जाएगा। यहाँ देखो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, इस प्रकार से लिख लेना है और गुणा कर देना है। तो 7 3 21 और 8 पंचे ये 40। आगे चलिए, इसमें वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, तो ये आ जाएगा 2 गुणित 4 और बटे में आ जाएगा 5 गुणित 9, ऐसा लिख लेना है। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और 5 का 9 में गुणा कीजिए, 9 पाने 45, तो यहाँ हम लिख देंगे 45। ठीक, यहाँ देखो 8 का 3 में गुणा लिखो, 3 गुणित यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 2 गुणित 7 और बराबर में कितना आ जाएगा 8 3 यहाँ मिल जाएंगे 24 और बटे में कितने मिल जाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख दीजिए। 3 का 1 में गुणा लिखना है और बटे में 10 का 7 में गुणा लिखेंगे, 10 गुणित ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 और बटे में 10 7 70। तो इस प्रकार से हमें दो चिन्हों का इस प्रकार से हमें इनका गुणा करना है। यहाँ लिखा गया था कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल उनमें से प्रत्येक भिन्न से कम है। ये भी हम देख रहे हैं कि अंश में बड़ी छोटी संख्या और हर में बड़ी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसी संख्या दी गई हैं, अंश में बड़ी हैं, हर में छोटी हैं, तो इनका भी गुणा वैसे ही करना है जैसा हम अभी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 का गुणा 7 में यहाँ लिख लीजिए कि 9 गुणित 7 और बटे में 2 गुणित 4, ये छोटी संख्या है, यानी हर में हमारी छोटी संख्या है। तो 9 का 7 में गुणा, 9 7 63, यहाँ 63 लिख दीजिए और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ गुणा फिर लिख लीजिए, 3 का 8 में गुणा और बटे में हो जाएगा 2 का 7 में गुणा। यह गुणा करने में होता है, ऐसा जोड़ने घटाने में नहीं होता, ठीक है ना। 8 का 3 में गुणा करें तो 8 3 24 और बटे में कितने आ जाएंगे 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 8 का 5 में गुणा लिखना है, 8 का 5 में गुणा लिख दिया और बटे में 3 का 4 में गुणा लिखना, ये लिख दिया। 8 का 5 में गुणा, 8 का 5 बार पहाड़ा, 8 पंचे 40 और बटे में आ जाएंगे 3 चौके 12, ये 12 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी भिन्न है, ये हमारी विषम भिन्न थी। इनका भी हमने गुणा इनमें हमने किया है और प्रत्येक भिन्न से क्या है, ये अंश बड़ा है हर से, ठीक है। इसमें इस प्रकार की हमें संख्या प्राप्त हुई है। चलिए आगे और देखिए। अब यहाँ देखिए यह वर्कशीट 4 दी गई है। इस वर्कशीट 4 में दिया है कि भिन्न संख्याओं में भाग करना। अब क्या करना, हमें यहाँ पे भाग करना सीखना। अभी हमने गुणा सीखा, अब हम भाग करेंगे। तो किस प्रकार से भाग करते हैं, देखिए यहाँ कोई वस्तु दी गई है, उसके हमें भाग बताए गए हैं कि किसी वस्तु के 4 भाग कर देते हैं, तो प्रत्येक भाग को जो है हम 1/4 लिखते हैं। इस प्रकार से ये सभी में बताए गए हैं कि 1/4 1/4। तो यहाँ पे कितनी वस्तुएं में हम कितनी वस्तु का भाग दे रहे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, तो इसमें जो है ये 3 वस्तुएं दी गई थी। इन 3 वस्तुओं के कितने 4 भाग किए गए हैं, 1/4, यानी 4 भाग किए हैं, तो प्रत्येक भाग को 1/4 लिखा, ठीक है ना। तो अब इन 3 वस्तुओं में हम कितने का भाग देंगे, 1/4 का भाग देंगे कि 1/4 भाग हुए। तो देखिए यहाँ पर ये 3 में 1/4 का भाग दिया, तो कुल कितने भाग हो गए 3 वस्तुओं के 1/4 1/4 कितने भाग हो जाएंगे। तो यहाँ देखो हमें करना क्या है, भाग में यहाँ पे हमें भाग में ये 3 बटे में कुछ नहीं, तो हम बटे में 1 इस प्रकार से लिख लेंगे और भाग में जो संख्या रहती है इस संख्या का हमें व्युत्क्रम लिख देना है, यानी बदल देना है। तो अंश का हर बना देना, हर का अंश बना देना है। 1/4 है तो हम लिख देंगे 4/1 और यह भाग का गुणा कर देंगे। भाग का क्या लिख देंगे, गुणा। तो ये देखिए 4/1 लिखा और यहाँ पे 3 एकम, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, 3 का हम 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौके, यहाँ पे देखो ये 3 चौके 12 मिल जाएंगे और बटे में 1, यानी 1 को हम बटे में फिर लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसको हम और देखते हैं। यहाँ देखो ये उदाहरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से हमें संख्याओं को हल करना है। यह 7/3 है, इसमें 2 का भाग लगाना है, तो इसके बटे कुछ नहीं, तो हम 1 लिख लेते हैं। देखिए 1 लिख के बता दिया है और इसको हम भाग का गुणा करेंगे और संख्याओं को बदल देंगे। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा और अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, ये हमने
सीखा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 7/6। इसी प्रकार से हमें इन सभी संख्याओं को, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो बटे में नहीं होता है तो हम बटे में 1 लिख लेते हैं। हमें क्योंकि दिखाना है कि बटे में 1 है, क्योंकि अंश में 1 लिखा जाएगा, हर में ये ऊपर वाली संख्या लिखी जाएगी। तो बदलने के लिए हमें यहाँ पे जब कोई संख्या के बटे हमें लिखना पड़ता तो हम लिख लेते हैं, उसके बटे 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7/1 आ जाएगा। अब हम इसका भाग का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे संख्या बदल जाएगी, 1/7 हो जाएगी, और इनका हम अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करके इस प्रकार से लिख लेंगे। 6 एकम 6, 13 सत्ते 91। ये यहाँ देखिए तीसरा में भी वैसे ही दिया गया है, चौथा में भी वैसे ही दिया गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, मात्र इनके बटे में लिखना, जिनके बटे में होते हैं उनको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस भाग का गुणा करके इसका व्युत्क्रम लिख देना है। हमें ऊपर वाली संख्या नीचे लिखना है और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देना है। बस ये काम यहाँ पे कर दिया गया है, और फिर इनका अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, ये हमें यहाँ पे करना है। चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ सवाल दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए अभ्यास के लिए लिखा है कि प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अब हमें प्रयास करना, हमसे बनता है कि नहीं बनता, हमें समझ में आया तो हमसे बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 1/5 और इसको भाग को क्या लिख देंगे, गुणा लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 5/4। संख्या बदल जाएगी, 5 को ऊपर 4 को नीचे, बस इतना करना है। पहली वाली संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसको नहीं बदलना है, दूसरी वाली जिसका भाग दे रहे हैं हमें उसको बदलना है, भाग का गुणा लिखते चलना है। चलिए गुणा कर दीजिए, 5 एकम ये आ जाएगा 5 और बटे में आ जाएंगे 5 चौके 20, ये ठीक। यहाँ पे देखो 6 के बटे कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मान लेंगे, यानी 5/7 और भाग में हम इसको 6/1 ऐसा लिखेंगे, और बराबर में लिख देंगे 5/7 और गुणा लिख देंगे भाग का, तो ये आ जाएगा 1/6, और बराबर में आ जाएगा 5 एकम 5 और बटे में 7 6 42। ये ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो ये 5 पूरे हैं और 1/6 लिखा है, तो हम इसको, ये जो मिश्र भिन्न रहती है इसको हम बदल लेते हैं विषम भिन्न में, ठीक है। तो विषम भिन्न में कैसा बदलते हैं, 5 का 6 में यहाँ पे गुणा कर देंगे और धन 1 जोड़ देंगे, तो 5 छक्के 30 और 1 जोड़ दीजिए 30 में 31, तो 31 लिखेंगे, और जो बटे में संख्या उसको ज्यों की त्यों लिखेंगे, भाग लिख दीजिए 9/2। बस अब ज्यों का त्यों करना है कि 31 बटे यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और गुणा में आ जाएगा 2/9, और गुणा कर लीजिए तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये मिल जाएंगे 62, और बटे में 9 का 6 में तो 9 6 54, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ कुछ नहीं, आपको सीधे भाग का गुणा लिखना, और ये आ जाएगा 6/1 और बराबर में लिख देंगे हम 6/3, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखा 8/5, और यहाँ देखो इसके बटे नहीं तो बटे क्या लिखेंगे हम, 5/1, और बराबर में, बस अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा सीधा हम गुणा लिखेंगे, 8/5 गुणित 1/5, और बराबर में मिल जाएगा 8 यहाँ पे 25, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वर्कशीट 5 दी गई है और इसमें दिया गया है कि भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं। तो जो भिन्न संख्याएं रहती हैं हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं, ऐसे सवाल रहते हैं, वो हमें उनको हल करना है। तो किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ देखिए प्रयास कीजिए, यहाँ पे लिखा है। तो ये प्रश्न एक दिया है कि यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपया प्रति मीटर है, प्रति यानी 1 मीटर 50 रुपये का है, तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। जब हमें 1 की दी रहती है और जितने की निकालना तो हम गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा है। तो यहाँ देखो हमने लिख दिया कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 55/2 मीटर कपड़े का कितना होगा, हम 50 में 55/2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सीधे गुणा करना है तो 50 का 55 में गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए गुणा करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 2750 बटे में ये 2 आ जाएगा। यही सीखा ना कि किसी संख्या में हमें भिन्न का गुणा करना है तो हम सीधे अंश का अंश में गुणा करेंगे, और इसके बटे 1 होता है तो 2 का 1 में ये बटे में 2 आ जाएगा। बस इतना हमें अभी इनको सीखना है, आगे इनको काटना भी हम सीखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए ये प्रश्न 2, इसको पढ़िए। 1 सही 1/2
2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट के बॉक्स बनाए जा सकते हैं? 1/16 किलोग्राम भार के, यानी 1/16 यानी एक दिया गया है कि एक बॉक्स है ना, 1/16 किलोग्राम का एक बॉक्स होगा। तो यहाँ कितना दिया, एक सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट है। तो इनके हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, कितने वजन के, 1/16 किलोग्राम वजन के। तो यहाँ देखो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 1/16 किलोग्राम भार का कितना एक बॉक्स बनेगा। तो एक सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट के क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो एक सही 1/2 में कितने का, 1/16 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से भाग लगा दीजिए और इसको सही बटे में तोड़ लीजिए कि 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ भाग है तो भाग का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग का गुणा में बदलेंगे तो 16/1 हो जाएगा। ठीक, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करेंगे, 16×3 = 48, 48/2 आ जाएगा। तो 48/2 बॉक्स, ऐसा हमें इसमें लिख देना है। और इसको काट भी दिया तो हम 24 बॉक्स ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम काट के 2 का भाग लगा दें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 24 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो प्रश्न 3 दिया है कि रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है, 1 घंटे में, ठीक है ना, और वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। तो जब हमें दिया कि 1 घंटे में इतना पढ़ती, तो 11/5 में कितना गुणा करेंगे, एक का दिया गया है तो यहाँ लिख दिया 1 घंटे में 1/3 भाग, तो 11/5 घंटे में यहाँ हम 11/5 में 1/3 का गुणा कर देंगे और गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में कितना, एक पैकेट बिस्कुट बनाना है, उसमें हमें 2 सही 1/2 कप आटा लगता है और 1 सही 2/3 कप क्या लगती है, शक्कर लगती है या शक्कर का उपयोग होता है। ऐसे हमें 10 पैकेट बिस्कुट बनाना है। तो 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी, हमें कुल मात्रा भी निकालना है। और एक पैकेट का दिया गया है कि एक पैकेट बिस्कुट बनाना है तो उसमें आटा कितना लगना है, 2 सही 1/2 कप और शक्कर 1 सही 2/3 कप। तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से लिख देंगे कि एक पैकेट बिस्कुट बनाने में 2 सही 1/2 यानी 5/2 कप। यहाँ क्लियर कर दिया कि ये इनको हम गुणा करके लिख लें कि 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है ना। और ये शक्कर 3 एकम 3 और ये आ जाएगी 2 बटे, यहाँ पे दिया गया है तो 3 और 2 5/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्लियर कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम लिखेंगे कि एक पैकेट बिस्कुट बनाने में 5/2 कप आटा। तो हमें कितने पैकेट बनाना, 10 पैकेट बनाने में कितने कप आटा लगेगा। तो यहाँ देखिए 10 पैकेट बनाने में हम 10 का गुणा कर देंगे 5/2 में तो आ जाएगा 50/2 कप। ये हमारा आटा आ गया, क्या आ गया, आटा। और यहाँ देखिए शक्कर कितनी लग रही, यहाँ हमने तोड़ लिया इसको कि 5/3 कप ये हमें शक्कर लग रही है एक पैकेट बनाने में। तो कितने बनाना, 10 पैकेट बनाना है। 10 पैकेट बनाने में शक्कर कितनी लगेगी, 10 का गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे यहाँ पे हम 5/3 में, 5/3 यहाँ पर 5/3 लिख लीजिए, 5/3 तो 5 दाम 50/3 कप शक्कर हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी जो है आटा आ गया और ये हमारी शक्कर आ गई। अब दोनों को कुल लिखा है कि कुल मात्रा कितनी लगेगी, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए दोनों सामग्री की कुल मात्रा 50/2 धन 50/3। अब देखिए दोनों भिन्न हैं, तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, असमान भिन्न है तो हम दोनों का लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा, आएगा ना, 3 दूनी 6। तो गुणा सीधा आ रहा है तो हम यहाँ बटे में 6 लिखेंगे और 3 का 50 में गुणा, यहाँ 2 का इस 50 में गुणा करके यहाँ गुणा लिख लीजिए और दोनों का गुणा करके लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 100 और बटे में ये 6 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 250/6 कप ये हमें कुल सामग्री लगेगी। तो ठीक है, दोनों की कुल सामग्री की कुल मात्रा कितनी, 250/6 कप। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें दिया है कि 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबन यानी फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी। अब टुकड़ों की संख्या निकालना तो भाग दे देंगे, ठीक है ना। कितने,
3/4 मीटर का एक टुकड़ा बनेगा। ये 3/4 मीटर के निकालना, तो हम पहले यही लिखेंगे कि 3/4 मीटर का एक टुकड़ा, इसलिए कितने 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबन के। इसको हम सही बटे में हैं तो इसको मिश्र भिन्न को विषम में बदल दीजिए। 5 चौके 20 और 1 21, 21/4 मीटर लंबे रिबन से। अब हम 21/4 में क्या करेंगे, हम यहाँ 3/4 का भाग लगा देंगे। ये भाग लिख दिया। अब इसको हम भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे और 4/3 लिख करके 21 में 4 का गुणा और 3 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 21 चौके 84 बटे कितना आ जाएगा 4 3 12। तो सबसे पहले हमें यही लिखना है। यहाँ पर बराबर में यहाँ पे लिखिए 84 बटे 4 3 12, ये 12 टुकड़े, यहाँ टुकड़े लिख दीजिए। और बाद यदि आपसे काटते बनता है तो 4 4 कट जाएंगे और यहाँ 3 से 3 7 21 7 आ जाएंगे, तो टोटल 7 टुकड़े बनेंगे। लेकिन हमें ये लिखना है यहाँ पर, ये भले ही ना लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें, क्योंकि आगे जो है इनको हमें सीखना है कि काटते किस प्रकार से हैं। अभी तो हमें बटे में लिखना सीखना है कि बटे में हम 84/12 टुकड़े होंगे, ये इस प्रकार से हमें इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही। आशा है आपको यह सब समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो के माध्यम से उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए, ठीक है। तो देखिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये देखो, ये रेड से दिखता रहता है, ठीक है ना। और लाइक का ये चिन्ह रहता है, तो इसे भी हम क्लिक कर लेते हैं तो वीडियो लाइक हो जाती है यदि पसंद है तो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना है तो इसको आप जो है ये रेड से दिखता है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि इसको हम क्लिक कर देते, देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्लिक करने पर इसको क्लिक कर देते हैं तो ये सब्सक्राइब इस प्रकार से दिखने लगता है। फिर ये घंटी आ जाती है, तो घंटी को क्लिक करने का मतलब होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि वीडियो डल चुकी हैं। आप इसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको जैसे ही अपलोड होती है तो आपको जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो ये नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वीडियो डल गई है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो सर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती है और उसको हम परेशान नहीं होते हैं। और यदि नहीं है तो जैसे ही आपको एक वीडियो रहती है उसकी आप प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं, पिछली वीडियो भी इसमें डली हुई हैं। और यदि मान लीजिए आप अभी सितंबर चल रहा है तो ये मीन्स का मेरिट के फार्म भरे जा रहे हैं, मीन्स का मेरिट के फार्म भर दीजिए, इसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।